हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम ठीक हो गए। तो चलिए आज एक अपने ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बेसिक है, काफ़ी ईजी है ना। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लिए बेसिकली बच्चों को दिक्कत होती है कि सर किस तरीके से वेलोसिटी चूज़ करते हैं, किस तरीके से अपना एक्सलोरेशन चूज़ करते हैं, कुछ पता ही नहीं पड़ता क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो आज उसी चीज़ के बारे में देखते हैं और बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। छोटी से छोटी चीज़ देखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। सर सबसे पहले बात करते हैं कि सर मोशन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। तो अगर सर मैं मोशन को डिफाइन करूं, मोशन की अगर बात की जाए तो बेसिकली हम लोअर क्लासेस में पढ़ते आते हैं कि सर जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसे मोशन कहते हैं। क्या वाकई में ये मोशन है? अगर बात की जाए कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो मोशन कह सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं कि हाँ सर ये मोशन है। लेकिन अगर हम इसमें एक छोटा सा टर्म और ऐड कर लें इसमें कि सर इन्वायरमेंट के साथ साथ, इस नेचर के साथ साथ, एटमॉस्फेयर के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसे बोला जाता है मोशन। यानी इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज its a position with respect to time and surrounding, कि सर जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में और इस नेचर के रेस्पेक्ट में, अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज करता है उसे बेटा बोलते हैं अपना मोशन। अच्छा, इसका एक अपोजिट वर्ड आता है जिससे हम बेटा बात करते हैं अपना रेस्ट। क्या बात करते हैं अपने रेस्ट की। कि सर रेस्ट क्या कहता है फिर? तो देखो बेटा, रेस्ट में ये बोला जाता है, रेस्ट में बेटा ये बोला जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में और इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन चेंज न करे, सुनना, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में और इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज न करे तो उसे बेटा अपना क्या बोलते हैं? रेस्ट। ठीक है, कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट does not change its a position with respect to time। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप सुबह स्कूल गए, सुनना सर मैं सुबह स्कूल पहुंचा 7:30 बजे और 2:30 बजे आया। आप क्लास में बैठे रहे, है ना, आप क्लास में बैठे रहे 7:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक या 2 बजे तक जो भी है। आपका सर टाइम लगातार बदलता रहा लेकिन अपने पोजीशन चेंज नहीं की। यानी टाइम तो बदला है, यानी सर टाइम तो बदला है। देखिए बोला गया कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स अ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देखो टाइम के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, यानी टाइम तो चेंज हो रहा है। सुनना, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब वो क्या है सर मेरे पास? रेस्ट। अच्छा, रेस्ट और मोशन बेटा एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। रेस्ट और मोशन क्या होते हैं? एक दूसरे के रिलेटिव। मतलब कि सर अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें नोट करके, मोशन एंड रेस्ट आर relative to each other, कि सर रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव का मतलब है कि सर पॉसिबल होता है या हो सकता है कि अगर रेस्ट हो रहा है तो मोशन हो, या मोशन हो रहा है तो रेस्ट हो।
समझे? तो सर रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव है, यानी रेस्ट है तो मोशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और मोशन है तो रेस्ट हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है, मैंने ये टर्म लिखा है ना, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टू ईच अदर, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जर्वर पर। यानी ऑब्जर्वर, यानी मान के चलिए कि मेरे आगे से बस निकली, बस में पैसेंजर बैठा है, तो मैं पैसेंजर के लिए ऑब्जर्वर का काम कर रहा हूँ, मैं बस को देख रहा हूँ। यानी ऑब्जर्वर मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ से लोकेट कर रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, वो आपका होता है बेटा ऑब्जर्वर। क्लियर? तो सर किसी भी ऑब्जर्वर के लिए मोशन और रेस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं? रिलेटिव। यहाँ तो कोई दिक्कत? अच्छा, अगर सर हम टाइप ऑफ मोशन की बात करें कि सर मोशन कितने टाइप के होते हैं, कैसी क्या कंडीशंस होती हैं, सर अगर हम बात करें मोशन की कि सर मोशन कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो बेसिकली अगर सर मैं टाइप ऑफ मोशन की बात करूं, टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन में तो सर सबसे पहले मेरे पास आता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, इसे बेटा रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट लगातार कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, उसे बोलते हैं बेटा आपका रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड आता है सर मेरे पास लोकोमोशन। लोकोमोशन बेसिकली बेटा ये एनिमल्स के लिए वेरीफाई करता है, यानी जो हम ये लोकोमोशन की बात करते हैं ये बेसिकली पढ़ा जाता है अपने एनिमल्स के लिए। एनिमल्स के लिए मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की यानी एनिमल की अगर हम बात करें तो ना ही तो कोई डायरेक्शन फिक्स होगी, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगा वो आपका बेटा जिगजैग होगा। कैसा होगा आपका? जिगजैग। जिगजैग कंडीशन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। तो लोकोमोशन क्लियर। अगर सर थर्ड की बात की जाए तो पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन का मतलब है बेटा कि जब कोई ऑब्जेक्ट लगातार अपनी पोजीशन एक पर्टिकुलर टाइम बाद रिपीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल पेंडुलम के लिए, पेंडुलम में क्या होता है हमारे पास कि सर ये मेरे पास बोब है, ये सर मेरे पास इसकी स्ट्रिंग है, सर जो पेंडुलम है वो यहाँ पे आया, सर कुछ टाइम बाद वो पेंडुलम यहाँ पे आया। अब आप देखिए लगातार पेंडुलम यही कंडीशन चलता रहेगा, यानी एक पर्टिकुलर टाइम बाद यहाँ से यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने पे, अच्छा ये होती है बेटा हमारे पास ए और बी, इन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। और सर ये मेरे पास होती है मीन पोजीशन। क्लियर? ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये मीन पोजीशन, यानी बहुत टाइप के मोशन के बारे में हम पढ़ सकते हैं, बहुत टाइप के, है ना। अब नेक्स्ट बात की, अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, हालांकि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इस टाइप के भी आते हैं। अच्छा यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं कि सर यूनिफॉर्म मोशन क्या है हमारे पास। अगर फ्लो की बात की जाए तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन सर क्या कहता है? यूनिफॉर्म मोशन में सर ये बोला जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हर बार और इक्वल अमाउंट में डिस्टेंस ट्रेवल करे, यानी कि मान के चलिए कि ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सुनिएगा सर, मैं ए से बी पर गया 10 मीटर है, सर ए से बी पर गया, फिर बी से ए पर आया, फिर ए से बी पर गया, फिर ए से बी पे आया। या ऐसा भी हो सकता है कि सर बी से आगे सी पे गया, यहाँ पे भी 10 मीटर चलना है। ठीक है, तो ए से बी पे आया, बी से सी पे गया, या सी से बी पे गया, बी से ए पे गया, यानी हर बार वो इक्वल अमाउंट ऑफ पोजीशन चेंज करे, है ना। तो वो मेरे पास होता है यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म में सर
चेंज हो जाता है। ये जो पॉइंट है ये मेरे पास ए से भी कुछ और हो सकता है, बी से सी कुछ और हो सकता है ना, तो वो नॉन यूनिफॉर्म आता है। अब बात करते हैं इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ें। इससे अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो सर मेरे पास आता है, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सर नेक्स्ट हमारे पास आता है सर स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? तो सर स्केलर क्वांटिटी में बोला जाता है कि सर दोज क्वांटिटी which contains only magnitude, यानी वे क्वांटिटी जिनके पास केवल क्या हो बेटे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? फॉर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की बात करते हैं सर, तो इसमें हमारे पास आता है मास, ठीक है, बेसिक लेते हैं मास, जैसे हम स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है ना, तो ये। और सर अच्छा यहाँ पे मैंने बेटे एक टर्म लिखा है मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या है सर, ये चीज़ समझ में नहीं आती, तो इसे आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं अभी कि सर मैग्नीट्यूड मीन्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर? पहले पॉज करिए और इतना नोट करिए, उसके बाद आगे देखते हैं। लिख लिया होगा आपने? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की, वेक्टर क्वांटिटी, सर वेक्टर क्वांटिटी देखिए, स्केलर क्वांटिटी में बेटा क्या था, स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास केवल क्या था, मैग्नीट्यूड, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाती हैं, यानी कंसिस्ट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर? कि वे क्वांटिटीज है जिनके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं अपना वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं फोर्स की। अगर एग्जांपल के लिए बात करूं मैं, फॉर एग्जांपल फोर्स सर मेरे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? अभी केवल आप समझें कि सर स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। अभी आगे और देखेंगे कि सर जो स्केलर वेक्टर है उसे और किस तरीके से अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, इनको समझने के लिए अच्छी तरीके से वो आगे देखेंगे। अभी आप इतना समझें, जो भी कुछ मैंने यहाँ पे कराया है ये बहुत अच्छे से देखेंगे, आगे एक एक पॉइंट करके देखेंगे। यानी ऐसा मान के चलिए कि सर चैप्टर का ये एक तरीके से ओवरऑल व्यू है कि हाँ इस चैप्टर में हमें ये चीज़ें पढ़नी है। अगर मैं बात करूँ सर कि लीनियर मोशन क्या है, तो आगे अच्छे से देखेंगे। सर लोगो मोशन क्या है, आगे अच्छे से देखेंगे। पीरियोडिक मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, सर स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, बहुत अच्छे से देखेंगे आगे। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं सर इसके बाद कि अब थोड़ा आगे बढ़ें तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है सर डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस, हाँ बिल्कुल, आप सब जैसा जानते हो कि सर द लेंथ covered by an object or the path covered by an object, कि सर जब कोई ऑब्जेक्ट कुछ न कुछ पाथ कवर्ड करता है, कुछ न कुछ लेंथ कवर्ड करता है, उसे सर हम अपना बोलते हैं डिस्टेंस। क्लियर? उसे बेटा हम अपना क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। सर डिस्टेंस अगर हम देखें इसमें इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो सबसे पहले डिस्टेंस इट इज डिनोटेड बाई डी और एस, या तो डी से डिनोट कर दीजिए या एस से डिनोट कर दीजिए। दूसरा सर इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज
स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है सर। इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट सर हमारे पास होती है मीटर, क्या होती है? मीटर। सीजीएस यूनिट सर इसकी, सीजीएस यूनिट सर मेरे पास इसकी होती है सेंटीमीटर, क्या होती है? सेंटीमीटर। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट नेवर बी जीरो और नेगेटिव। सर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकती, इसका ध्यान रखें। क्लियर कि सर डिस्टेंस कभी भी ना ही तो नेगेटिव होगी और ना ही तो कभी मेरे पास क्या होगी? ज़ीरो। इतना समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपने आई होप लिख लिया होगा, ठीक है। चलिए तो सर ये बात तो होगी डिस्टेंस तक, ठीक है। यानी देखिए एक बार मैं फिर वापस बता दूं, मोशन में मैंने बोला कि सर जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में और एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है तो सिर्फ सर हम बोलते हैं मोशन। रेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, रेस्ट में कुछ नहीं होता कि सर जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, ठीक है, और एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, उसे बोलते हैं रेस्ट। लेकिन याद रखिएगा रेस्ट और मोशन एक दूसरे के क्या होते हैं? रिलेटिव। लेकिन ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। ऑब्जर्वर मतलब कि मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ से लोकेट कर रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, मेरे आगे से बस जा रही है तो बस के लिए मैं ऑब्जर्वर का काम कर रहा हूँ, है ना। चलिए उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ मोशन बताया सर, लीनियर मोशन, इसे रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, यानी ऑब्जेक्ट लगातार सीधे चलता जाएगा। लोकोमोशन एनिमल्स के लिए बात करते हैं कि सर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी कहाँ चल रहे हैं कहाँ नहीं चल रहे, चले रुक गए फिर चलने लगे, इधर उधर चलने लगे, है ना, जिगजैग मोशन के लिए। उसके बाद पीरियोडिक मोशन में बात करें तो एक पर्टिकुलर टाइम बाद ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को रिपीट करता है ना। तो उसके बाद सर यूनिफॉर्म की सर इक्वल हर बार सेम पोजीशन यानी सेम डिस्टेंस चेंज कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म बिल्कुल इसका बिट अपोजिट होता है। फिर मैंने आपको बताया स्केलर क्वांटिटी क्या होती है कि जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन्हें बोलते हैं अपना यूनिफॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मास। नॉन यूनिफॉर्म और सॉरी वेक्टर के लिए हम बात करते हैं कि जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए फोर्स। फिर मैंने आपको बताया डिस्टेंस कि द पाथ और लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट नोन एज अ डिस्टेंस। सर इसकी ऐसा यूनिट सर मेरे पास यानी इट इज़ डिनोटेड बाई डी और एस, ठीक है। और सर स्केलर क्वांटिटी है डिनो और इसकी ऐसा यूनिट मीटर रहती है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर रहती है और ये कभी भी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं होती। अच्छा डिस्टेंस का एक और बात करें कि सर डिस्टेंस का एक अपोजिट या अपोजिशन टर्म आता है, जैसे हम नाम देते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट, है ना। जैसे हम नाम देते हैं बेटा अपना डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, सुनिए बात करते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट की, साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलें, ठीक है। देखिए बात करते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट की कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है। देखिए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे समझिए सर शॉर्टकट रास्ता, यानी आपको देखिए ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपको ये बैग आपको जाना है सर स्कूल, और स्कूल है आपका ये आपका हाउस है, और आपको जाना है सर स्कूल। मान के चलिए ये सर स्कूल है, ठीक। आपको जाना है सर यहाँ पर और रास्ता है आपका ये रास्ता है सर। रास्ते का जो पाथ है वो है सर 10 किलोमीटर, और एक रास्ता ऐसे भी है, एक रास्ता सर मेरे पास ऐसे भी है। ये सर रास्ता है आपका 5 किलोमीटर का, ठीक। तो सर आपके घर से और स्कूल का जो शॉर्टकट रास्ता है बेटा वही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट बेसिकली शॉर्टकट को बताता है ना।
ये शॉर्टकट रास्ते को बताता है कि सर दो पॉइंट के बीच का जो छोटा रास्ता होगा, जो शॉर्टकट रास्ता होगा, वही हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी इट इज द shortest path, it is the shortest path between initial and final point, initial and final point। सर ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट कुछ बात हजम नहीं हुई कि सर ये इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है। तो देखिए बेटा, इनिशियल पॉइंट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनल पॉइंट मतलब एंड पॉइंट। ठीक है कि सर आपके शुरुआत के पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच का जो छोटा रास्ता होगा उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर सर? डिस्प्लेसमेंट इट इज डिनोटेड बाय एस वेक्टर और डी वेक्टर। क्लियर? अभी जो ये टर्म लिखा है ना मैंने, एस वेक्टर और डी वेक्टर, ये ठीक है। अभी इसके बारे में देखते हैं कि सर ये होता क्या है। दूसरा पॉइंट है सर कि वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। हाँ अब सुनो, बिल्कुल सही सर, मैंने जो एरो लगाया ना, एरो, ये वेक्टर क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर आप कभी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिख रहे हो तो उसके ऊपर एरो लगाना पड़ता है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि वेक्टर क्वांटिटी, मैंने एग्जांपल लिया था फोर्स, तो फोर्स को लिखने का ये तरीका होता है कि सर वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऊपर एरो हेड लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है मेरे पास, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है कि सर इसकी एसआई यूनिट सर हमारे पास होती है मीटर, और सीजीएस यूनिट होती है सर सेंटीमीटर। सर ये एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट आपने डिस्टेंस में भी बताई थी, और यहाँ पे भी आप डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो। समझ में नहीं आ रहा कि सर एसआई यूनिट होती क्या चीज़ है, सीजीएस यूनिट होती क्या चीज़ है, कुछ समझ में नहीं आया, हजम नहीं हुई बात। तो एसआई यूनिट में बेटा, यानी इसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। यानी अगर हमारे भारत में अगर हम डिस्टेंस का मेज़रमेंट मीटर में लेते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड डिस्टेंस का मेज़रमेंट मीटर में ही लिया जाएगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि मीटर को, जैसे हम अरब की बात करें, है ना, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, तो मीटर को किसी दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन रहेगा मीटर ही। और सीजीएस यूनिट होता है मीटर से छोटा, सीजीएस को बोलते हैं हम सेंटीमीटर, यानी सीजीएस स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। क्लियर बेटे? यानी सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। अब नेक्स्ट बात करें कि सर ऐसा यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस में हमने एक चीज़ देखी थी कि डिस्टेंस सर हमारे पास ना ही तो ज़ीरो थी ना ही नेगेटिव थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, कि सर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों है। ठीक है सर, अगर एक एग्जांपल से, एक बढ़िया एग्जांपल से समझाया तो और समझ में आए, है ना, कि सर पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या क्या है। डिफरेंस बिटवीन, अगर आपसे कोई पूछता है कि सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या क्या है, तो आप बता सकते हो सर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या क्या है। पहला डिफरेंस ये था कि सर जो डिस्टेंस थी वो मेरे पास पॉजिटिव थी, और डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो तीनों है, पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस की बात की जाए सर कि डिस्टेंस जो थी, डिस्टेंस स्केलर थी, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थी। क्लियर? अगर और बात की जाए, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है बेटा वो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का ओरिजिनल पाथ होता है, ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ। जबकि डिस्प्लेसमेंट बेटा ओरिजिनल पाथ तो होता ही है और शॉर्ट पाथ भी होता है, शॉर्ट पाथ, यानी दोनों। क्लियर? अब नोट करेंगे एक जरूरी चीज कि सर, नोट करेंगे जरूरी चीज कि डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट। फॉर स्ट्रेट पाथ। इसका मतलब है कि सर डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट फॉर स्ट्रेट पाथ, यानी डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी और बराबर भी हो सकती है। कब? अगर हम बात करें सीधे रास्ते के लिए। मतलब बेटे ये कि देखो, वो ये एग्जांपल लेते हैं कि सर ये मेरा घर है, ठीक, ये घर है, ये मैं घर से स्कूल के लिए चला, ये बैग, ये स्कूल के लिए चला सर मैं, और ये मेरा स्कूल, ठीक है, ये स्कूल है, ये हमारा घर, ये हमारा स्कूल। अब सुनो, घर से स्कूल का रास्ता है वही 10 किलोमीटर लेते बेटे। अब एक बात बताओ, सीधा रास्ता है, समझना, और अब मुझे इन दोनों के बीच का शॉर्टकट रास्ता क्या हो सकता है? इन दोनों के बीच का शॉर्टकट रास्ता, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर अगर मैं ऐसे घूम के चला जाऊं तो क्या पॉसिबल है, तो बेटा एक बात बताओ, जैसे आप ऐसे घूम के गए, समझना, आप घूम के गए, अब आप इस रास्ते को फैलाइए, तो क्या ये इस ओरिजिनल रास्ते से थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा? यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्ट्रेट पाथ के लिए, कि सीधे रास्ते के लिए जो डिस्टेंस होती है वही आपके पास क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? छोटा, ठीक है। तो ये कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी और बराबर भी हो सकती है। बराबर वाली कंडीशन कब है? जब रास्ता आपका पूरा सीधा हो, जब रास्ता आपका कैसा हो? पूरा सीधा। अब बात करते हैं, अब मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो तीनों हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। सर ये कैसे कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, ज़ीरो भी है? पहले आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इतना कॉपी करिए, उसके बाद बेटा हम अपना आगे देखते हैं। क्लियर? हाँ जी, चलिए, कॉपी कर लिया होगा आपने, ठीक। उसके बाद अपना नेक्स्ट देखते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कैसे है, ये देखते हैं। सुनो, तो पहले बेटा मैं बात करता हूँ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कि सर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा, कैसे होगा? तो सीधी सी बात है कि सर मैं एक स्ट्रेट पाथ पे चलते जा रहा हूँ, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास पॉजिटिव है, समझना, कि सर अगर मैं सीधे रास्ते पे चलता जा रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कैसा है? पॉजिटिव। अच्छा, अगर बात करें नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की कि सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा, या पहले जीरो की बात कर लेते हैं, जीरो बेसिक है कि सर जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगा?
जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगा? तो सुनिए सर, जीरो डिस्प्लेसमेंट का मतलब देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा मान के चलिए कि सुबह आप उठे और आपने कोई टी शर्ट पहन रखी थी, ठीक है, और आपके स्कूल जाने से पहले आपके पापा चले गए आपके ऑफिस काम पर, ठीक। उनके बाद आप स्कूल गए ड्रेस पहन के, उनके बाद आप स्कूल गए और उनके घर आने से पहले आप घर पे आ गए और वही वाली टी शर्ट पहन ली। तो पता है पापा क्या पूछेंगे कि साले आज तो स्कूल नहीं गया। और जाहिर सी बात है ये पूछेंगे, क्योंकि वो आपको जिस कंडीशन में छोड़ के गए थे, जहाँ पर छोड़ के गए थे, वापस भी उन्होंने आपको वहीं पे पाया। इसका मतलब कि उन्होंने ये सोचा कि आपने कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं की, मतलब आप स्कूल गए ही नहीं जबकि आप स्कूल गए थे। पता है इसका रीज़न क्या हुआ कि सर आपने अपनी पोजीशन रिपीट कर ली। मतलब आप घर से स्कूल तो गए, और स्कूल से वापस घर आ गए, यानी जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, आपने इनिशियल पोजीशन आपकी ये थी और फाइनल पोजीशन भी आपका ये था। तो था क्या कि आप सर गए स्कूल, आप घर से गए स्कूल ए से बी और फिर बी से ए पे आ गए वापस, यानी जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आपने ख़त्म कर दिया। यानी इस केस में आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या ट्रेवल किया? ज़ीरो। अरे मतलब देखिए, आप ए से चले बी पर, समझिएगा, ए से चले बी और घूम के बी से आ गए ए पर, यानी आपका इनिशियल पॉइंट भी यही और फाइनल पॉइंट भी यही। अब एक बात बताओ, इन दोनों पॉइंट के बीच का कोई शॉर्ट रास्ता है? यानी आप अपने घर से गए और घूम फिर के वापस घर पे ही आ गए। इसका मतलब है कि जो आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट था, इनके बीच का कोई छोटा रास्ता बचा ही नहीं। जब इनके बीच का कोई छोटा रास्ता नहीं बचा, इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। डिस्प्लेसमेंट बेटा यही तो कहता है कि सर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टकट रास्ता, छोटा रास्ता डिस्प्लेसमेंट होता है, यही तो होता है। लेकिन आपने क्या किया कि आप ए से बी पर गए और घूम के वापस ए पर आ गए, यानी इनिशियल पॉइंट भी आपका यही, फाइनल पॉइंट भी आपका यही, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हुआ? जीरो। ठीक है, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन रिपीट करता है ना, जहाँ से उसने स्टार्ट किया तो वहीं पे आके अगर वो ख़त्म कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है? जीरो। जैसे हम बात करते हैं प्लेनेट के लिए, कि सर प्लेनेट अपनी रोटेट करते हैं, यानी जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं वहीं पे आके आप ख़त्म करते हैं अपना, है ना, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है उनका? ज़ीरो। जैसे मैं बात करूँ घड़ी के लिए, देखिए घड़ी के लिए बात करते हैं, जैसे मेरे पास घड़ी है, ठीक सर, ये 12, 6, 3, 9। अब मान के चलिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ कि सर ये मेरे पास सुई है, ये यहाँ से चली, चलते चलते, यानी अब मैं 12 से मानो से 12 से चली और घूमते 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 सर ये वापस 12 पे ही आ गई, यानी इसका इनिशियल पॉइंट ये था। सर ये जहाँ से चली घूम कर वापस वहीं पे आ गई, डिस्प्लेसमेंट यानी फाइनल पॉइंट भी इसका यही हो गया। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का कोई शॉर्टकट रास्ता है? नहीं ना बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या हुआ? जीरो। फिर आएगी, फिर घूमेगी, यानी हर बार इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। क्लियर? क्योंकि अपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट को, पोजीशन को बार बार लगातार रिपीट कर रही है, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट बेटा मेरे पास क्या है? जीरो। क्लियर? अच्छा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का लॉजिक कुछ अलग आता है, तो पहले आप इतना पॉज कीजिए और उतारिए, उसके बाद आगे देखिए। उसके बाद आगे बात करते हैं कि सर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है। ठीक है, नेगेटिव, देखिए जितना अच्छा आप कॉन्सेप्ट लेके चलोगे उतना बेहतर है आपके लिए। ठीक, अब सुनिए, अब बात करते हैं कि सर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का। अब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है बेटा आपका ऑब्जर्वर पर, यानी आप कहाँ से देख रहे हो। सुनिएगा, आप कहाँ से देख रहे हो। अब सुनो, चलिए देखिए नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है। सुनो बेटे, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि ये मेरे पास ए पॉइंट, ये मेरे पास बी पॉइंट और ये मेरे पास सी पॉइंट। अब सुनना, था क्या कि मैं ये खड़ा हूँ, ठीक, और एक बच्चा निकला स्कूल से, यहाँ से निकला एक बच्चा और बैग टंगा है, ठीक है, वो लगातार अपने चलता जा रहा है। अच्छा, था क्या कि सर उसका घर है बी पर, ये उसका हाउस है, ये उसका स्कूल है और ये सर कैंटीन।
ठीक, कैंटीन। अच्छा था क्या, मुझे नहीं पता कि इस बच्चे का घर कहाँ पे है, आई डोंट नो अबाउट दैट, किसका घर है कहाँ। अच्छा मैं तो केवल खड़े होकर देख रहा हूँ कि ये स्कूल से निकला, ठीक है। अब था क्या कि इस बच्चे को पता है इसे यहाँ घर पे जाना था, सुनिएगा, इस बच्चे को पता था इसे घर पे जाना था, लेकिन था क्या कि ये घर पर न जाकर इस सी पॉइंट पर चला गया, घर पर न जाकर ये कहाँ चला गया, सी पॉइंट पर। मेरे अकॉर्डिंग इसने कैसे चला है, पॉजिटिव, यानी 500 मीटर ये मान के चलते हैं सर, 500 मीटर पे इसका घर था और 200 मीटर पे ये कैंटीन थी इसके घर से। अब सुनो, ये था, यानी मेरे अकॉर्डिंग इसने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, 700 मीटर पॉजिटिव। लेकिन इसने अपने अकॉर्डिंग इतना ये वाला रास्ता कैसे चला है बेटे, ये वाला रास्ता कैसे चला है, माइनस में। इसने, क्योंकि इसे पता है इसे 200 मीटर वापस रिटर्न होना पड़ेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसने कैसे चला है, 700 मीटर पॉजिटिव। मुझे नहीं पता इसे कहाँ जाना था, मैं तो नया नया खड़ा हूँ यहाँ पे, मुझे इतना पता है कि बच्चा स्कूल से निकला था और इस कैंटीन में चला गया या इस सी पर चला गया। मेरे अकॉर्डिंग कि बच्चा यहाँ से और रेगुलर यहाँ जाता है, लेकिन इस बच्चे को पता है कि इसका घर यहाँ पे है ना। तो ये है, या आप ऐसे समझिए, वैसे इससे समझ में आया कि नहीं, है ना। हाँ ठीक है, तो इस बच्चे के अकॉर्डिंग इसे 200 मीटर माइनस चलना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसे कितना चलना है, प्लस। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बेटा आपका डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर, किस पे डिपेंड करेगा, आपका ऑब्जर्वर पर, ठीक है। चलिए, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए अब बात करते बेटा, अच्छा अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एक बड़ी फॉर्म आती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बेटा क्या आती है, बड़ी फॉर्म। अब ऐसे याद रखिए, डिस्टेंस की माँ कौन, डिस्टेंस की अगर मम्मी की बात की जाए तो बेटा आती है स्पीड, क्या आएगी, स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट की मम्मी की बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट की मम्मी की बात की जाए तो सर मेरे पास आती है वेलोसिटी, क्या आती है, वेलोसिटी। जिस तरीके से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था बिल्कुल सेम वैसे हमें स्पीड और वेलोसिटी सिमिलर पढ़ने हैं। जैसे ये स्केलर थी, मैं आपको वैसे बता दूं, थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं क्या पढ़ना है। जैसे स्केलर थी, ये भी स्केलर होगी, ये वेक्टर थी, ये भी वेक्टर होगी, है ना। तो छोटा सा तो बात करते हैं सर कि पहले स्पीड क्या कहती है, स्पीड हमारे पास कहती क्या है। तो पहली चीज़ आप याद रखें कि डिस्टेंस का बड़ी फॉर्म क्या होती है हमारे पास सर, डिस्टेंस की जो बिगर फॉर्म होती है वो बनती है हमारे पास स्पीड। तो बस इसी स्पीड के बारे में बात कर, हाँ वही स्पीड जो हम बाइक वगैरह में देखते हैं ना, है ना। हाँ हम उसी स्पीड की बात कर रहे हैं कि सर हमारे पास कैसी क्या कंडीशन होती है स्पीड की। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब और आगे बात करते हैं कि बिल्कुल, अब और आगे बात करते हैं कि सर क्या होती है स्पीड। तो सुनिए, स्पीड में देखिए, अब याद करने का तरीका, समझने का तरीका बिल्कुल इजी। डिस्टेंस में आपने क्या पढ़ा था, द पाथ और लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब स्पीड ये कहती है कि सर उसी पाथ को, उसी लेंथ को अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में पढ़ लूँ, किसके रेस्पेक्ट में पढ़ लूँ, टाइम के रेस्पेक्ट में। यानी अब तक हम ये पढ़ रहे थे कि ऐसा मान के चलिए कि अब डिस्टेंस टाइम में पढ़नी है कैसे। यानी आप बाजार से आ रहे हो, ऐसे समझिए, आप बाजार से आ रहे हो, घर पे पापा है नहीं, है ना, और आप मज़े से कान में ईयरफोन लगे हुए और मज़े से टहलते हुए रमजान झूमते हुए आ रहे हो, है ना। और ये तो होगी आपकी डिस्टेंस, कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसा चलना है वैसा चलने दो, है ना, घर से कोई कॉल नहीं। अब अचानक पापा का फ़ोन आ जाता है कि बेटा इतने टाइम में घर पे आना ही आना है, तो उसी डिस्टेंस को अब आप टाइम में कवर करोगे। यानी अब आप कैसे चलने लगोगे, जल्दी 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 जल्दी। यानी अब तक जो डिस्टेंस, जो पाथ आप धीमे धीमे चल रहे थे, कोई प्रेशर नहीं था कि पापा का फ़ोन नहीं आ रहा, ठीक है पहुंच ही जाएंगे 1-2 घंटे में, है ना, कोई टाइम तो था ही नहीं, टाइम तो था ही नहीं। यानी आपको 2 किलोमीटर चलना है और आराम से चलना है, धीमे धीमे जैसे भी चलना है, तो वो तो ही डिस्टेंस। और अगर पापा फ़ोन करके ये कह दें कि बेटा 10 मिनट में आना है घर पे, 2 किलोमीटर 10 मिनट में ट्रेवल करनी है, तो वही बेटा आपकी क्या हो गई, स्पीड। समझ गए। तो डिस्टेंस को अगर मैं टाइम में कवर करने लगूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, स्पीड। यानी द डिस्टेंस
डिस्टेंस पर यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट, कि जब कोई ऑब्जेक्ट उसी डिस्टेंस को, उसी पाथ को एक टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम इंटरवल में कवर करने लगता है, उस डिस्टेंस को एक पर्टिकुलर टाइम में चलने लगता है, तो बेटा उसे बोलते हैं अपना स्पीड। ठीक है। अच्छा, स्पीड को सर v से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? v से। v इक्वल्स टू होता है इसका फॉर्मूला s/t। क्या होता है हमारे पास बेटे? s/t। और इसकी जो SI यूनिट रहती है वो सर मेरे पास रहती है मीटर अपॉन सेकेंड। इसे ऐसे भी बोल देते हैं मीटर पर सेकेंड। इसे बोलने का तरीका होता है, इसे बोलते हैं मीटर पर सेकेंड, या ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी, इस फॉर्म को ऐसे भी लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इसे बोलते कैसे हैं? मीटर सेकेंड इनवर्स। क्या बोलते हैं? मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मीटर सेकेंड इनवर्स। और सर इसकी CGS यूनिट क्या बनेगी? तो सर ये तो मेरे पास SI रही। क्या रही मेरे पास? ये SI। अगर बात करें सर इसकी CGS यूनिट की, तो CGS यूनिट क्या बनेगी? तो देखो बेटा, मीटर की CGS हमने क्या पढ़ी थी? सेंटीमीटर। मीटर की सर आपने बताई थी सेंटीमीटर, और सेकंड की हमेशा सेकंड ही रहती है। ठीक है, इसे ऐसे भी पढ़ दीजिए सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। कोई दिक्कत? ये आ गई आपकी CGS यूनिट। क्लियर? अब सुनिए, अब बात करें कि सर जो हमारे पास डिस्टेंस रहती है, डिस्टेंस सर मेरे पास रहती है स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा जो डिस्टेंस रहती है ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर भी जीरो और नेगेटिव। यानी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी जीरो नहीं होगी, हमेशा कैसी रहेगी बेटा? आपकी पॉजिटिव। क्लियर? चलिए अब आगे बात की जाए, आगे बात करते हैं कि देखिए, आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कि सर टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होती है? तो टाइप्स ऑफ स्पीड में ये बोला जाता है कि सर पहला यूनिफॉर्म। अब ये ध्यान से समझें, यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहती है? अब सुनो, यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल मीन्स बेटा ये, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब सुनिए, यूनिफॉर्म मैंने बोला इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, अब सुनो, जैसे मान के चलो मैं 4-5 पॉइंट लेता हूं, A, B, C और D। अब सुनो बेटे, A से B जाना है, B से C जाना है, C से D जाना है। मैं निकला घर से, ठीक है, घर से मैं निकला। अब सुनो, है क्या कि सर मुझे बेटा A से B पे जाना है, ये है मेरे पास 2 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद B से C जाना है, अगेन 2 किलोमीटर, अगेन 2 किलोमीटर। अब सुनो, जब 2 किलोमीटर चल रहा हूँ तो सर मुझे यहाँ से यहाँ तक चलने में लगा 15 मिनट। सर यहाँ पे भी कितना लगा? 15 मिनट। यहाँ पे भी कितना लगा? 15 मिनट। अब आप एक चीज़ देखो सर, हर एक 2 किलोमीटर में कितने टाइम में चल रहा हूँ? 15 में।
हर एक 2 किलोमीटर 15 में, हर एक 2 किलोमीटर 15 में, यानी हर बार इक्वल डिस्टेंस है। हर बार क्या मेरे पास बेटा, इक्वल डिस्टेंस। देखो हर बार इक्वल डिस्टेंस है ना, और हर बार टाइम भी कैसा है, इक्वल। टाइम भी कैसा है, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट। तो ये तो रहा मेरे पास यूनिफॉर्म, कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है तो सर मेरे पास क्या आता है, वो आपका, ठीक है, यूनिफॉर्म। क्या आता है मेरे पास, यूनिफॉर्म। अब बात करें कि सर नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म की, बी नॉन यूनिफॉर्म, तो देखो नॉन यूनिफॉर्म में अब इसे दो तरीके से देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में पहले ही कंडीशन बनती है कि इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम। दूसरा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ठीक है, यानी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। दोनों लॉजिक समझाता हूं कैसे। देखिए बेटा, यहां तक ये रहा मेरे पास। ठीक है, देखिए इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम। जैसे मान के चलिए ये समझाता हूँ, जैसे 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर डिस्टेंस इक्वल है। पहले मैंने 15 मिनट ली, अगली बार मैंने जैसे A B C, ये मेरे पास है 15, ये मेरे पास इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो 2 किलोमीटर, यहाँ से भी 2 किलोमीटर। सर यहाँ पर मैंने 20 मिनट लिए, तो यहाँ पर सर मैंने 25 मिनट लिए। तो उधर टाइम बदल गया। क्या बदल गया मेरे पास, टाइम। लेकिन डिस्टेंस तो सेम है ना, इक्वल डिस्टेंस है दोनों बार, और टाइम अलग अलग है। अब अगर मैं यहाँ पे जैसे बात करूँ, जैसे A B और C, ठीक है, ये मेरे पास 2 किलोमीटर, ये मेरे पास 3 किलोमीटर। यहाँ मैंने ली 15 मिनट, यहाँ भी सर मैंने ली 15 मिनट। देखो सर इस बार टाइम सेम है, डिस्टेंस बदल गई, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर। अब थर्ड आता है मेरे पास एवरेज, कि सर एवरेज में क्या बोला जाता है। एवरेज में देखिए, थर्ड मेरे पास आती है एवरेज के लिए। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में ये बोला जाता है कि सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम इंटरवल, इन टोटल टाइम मीन्स कैसे, देखिए आप A B C और ये D। अब सुनो, यानी आप कुछ ऐसे चले 2 किलोमीटर इन 15 मिनट, 5 किलोमीटर इन 45 मिनट, ठीक है, और यहाँ पे आप 3 किलोमीटर चले 20 मिनट, ऐसे मानिए। देखो टोटल डिस्टेंस ये बेटा मेरे पास हुआ S1, ये सर S2, ये बचे S3, ये बेटा मेरे पास T1, ये मेरे पास T2 और ये मेरे पास T3। अब ये मेरे पास क्या आएगा कि S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। अब S1 S2 S3 की यानी 2 5 3, कितना हुआ मेरे पास 10 किलोमीटर, यानी S1 की वैल्यू कितनी बेटा 2, ये मेरे पास 5, ये मेरे पास 3 अपॉन टाइम 15 मिनट 20 मिनट 45 मिनट, यानी 15 मिनट 45 मिनट और 20 मिनट। ये आप कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, है ना, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो समझ में आया आपको, गुड।
हुआ ना क्लियर? ओके, चलिए अब बात करते हैं बेटा, आप कॉपी कीजिए जल्दी, पॉज करके अब बात करते हैं वेलोसिटी के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, बात करते हैं अपना वेलोसिटी के लिए कि वेलोसिटी कैसी क्या कहती है। सुनो, देखिए अब सुनो बेटा, अब बात करते अपनी वेलोसिटी के लिए। अच्छा, जिस तरीके से हमने स्पीड पढ़ी है बच्चे, उसी तरीके से बिल्कुल हम वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। जिस तरीके से हमने स्पीड पढ़ी उसी तरीके से क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी।